हाइड्रोजन ट्रेन हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिज़ाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। इसको भारतीय ट्रैक्स पर संचालित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इसके सफल संचालन के बाद ऐसे रूट्स जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। होगा इससे यह कि जो डीजल पर निर्भरता है, और अभी बहुत बड़ा शेयर नहीं है डीजल ट्रेन्स का हमारे देश में, उसको रिप्लेस करने में मदद मिलेगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा। और भारतीय रेलवे ने 2070 से बहुत पहले नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने वाला एक ऐसा तंत्र जिसे अब आप जानेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के तौर पर। और आज भारत उन चुनिंदा विकसित देशों की कड़ी में शामिल हो चुका है जहां पर अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ इस नई नमो ग्रीन ट्रेन का संचालन किया जाएगा। आपको बताएं कि इस ट्रेन में कई आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां लगाई गई हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस लीक डिटेक्टर। जैसे ही कोई लीकेज होता है तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाएगा उसको। आग और धुएं का पता लगाने वाले जो अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स हैं वो भी इसमें लगाए गए हैं। तापमान की निगरानी करने वाले सिस्टम्स हैं। किसी भी तरह की परेशानी को रोकने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। हाइड्रोजन कैसे आती है, तो जींद में पहले से ही ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है और वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाएगा। हाइड्रोजन को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद हाइड्रोजन टैंक्स में उसको फिल किया जाएगा और उससे ही बिजली बनाई जाएगी जिससे कि ये ट्रेन चलेगी। इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो केवल वाटर वेपर है, यानी केवल पानी की भाप। प्रदूषण बिल्कुल नहीं, जीरो प्रदूषण। ट्रेन में बड़े बड़े हाइड्रोजन टैंक्स जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की और उसी के तहत ये हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन आज देश में संचालित की जा रही है। और वर्षों के अनुसंधान, परीक्षण और भारतीय रेलवे के स्वदेशी विकास यानी मेक इन इंडिया का यह परिणाम। इसका उद्देश्य डीजल ट्रेन की तरह जगह एक स्वच्छ, कम प्रदूषण वाला विकल्प विकसित करना है। और इस ट्रेन के मानक जो हैं वो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RSDO ने तय किए। ट्रेन का निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया और भारत में ही इसे डिजाइन किया गया, भारत में ही विकसित किया गया और यह कंप्लीटली इंडिजिनियस परियोजना के तौर पर हमारे सामने है। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और यह हाइड्रोजन ट्रेन केवल तकनीक नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत जैसे देश के लिए जहां पर अधिकांश रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, आपको बताया मैंने, लेकिन कुछ मार्ग अभी भी हैं जहां पर डीजल की निर्भरता है, जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है और हाइड्रोजन ट्रेन एक बहुत ही प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल समाधान बन सकती हैं। भारत जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वदेशी तकनीक विकसित करने में सफल हो चुका है, तो ये वैश्विक हरित परिवहन यानी जो ग्रीन मोबिलिटी है जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है, इसमें भी एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी भारत के बाहर भी शेयर करने के लिए भारत बिल्कुल तैयार नजर आता है। तो पहली बात, ये दुनिया की पहली जो व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन है। आपको बताएं कि फ्रांस में शुरू की गई थी, कोरोडिला आइलैंड, और एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद इसे 1000 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। लगभग गति 140। ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, उसकी हम बात कर रहे हैं।
और ट्रेन के संचालन के दौरान केवल पानी की भाप निकलती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन से किया जाए तो पूरी की पूरी जो परिवहन श्रृंखला है वो कार्बन मुक्त हो सकती है। अभी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में थोड़ा सा प्रदूषण ज़रूर होता है, लेकिन अगर इसको ग्रीन हाइड्रोजन के ज़रिए बनाया जाए, इस हाइड्रोजन के उत्पादन को सुनिश्चित किया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का वो न किया जाए, तो ये भारत की जो तकनीक है अपने आप में एक ज़बरदस्त उदाहरण नमो ग्रीन रेल का। और ग्रीन रेल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्रदूषण मुक्त, बार बार हम आपको ये समझा रहे हैं कि जो शून्य कार्बन उत्सर्जन है, केवल जल वाष्प निकलता है, वही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। डीजल का विकल्प है, बहुत कम शोर करता है, डीजल इंजन की तुलना में बहुत ही शांत इसका इंजन है। ऊर्जा दक्षता के मामले में जो फ्यूल सेल है और बैटरी मिलकर के ऊर्जा का बहुत ही बेहतर उपयोग करते हैं। ब्रेकिंग ऊर्जा जो है उसका फिर से उपयोग किया जाता है, यानी रीजनरेटिव ब्रेकिंग से इसकी बैटरी को चार्ज किया जाता है और तेज़ रिफ्यूलिंग होती है। बैटरी चार्ज करने की तुलना में हाइड्रोजन फिल करने में बहुत कम समय लगता है। लंबी दूरी के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जहाँ पर विद्युतीकरण व्यावहारिक नहीं है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन रूट्स का थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे पहले आपको बताएं 1960 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, उसने अपने अपोलो मिशन में इस फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया था। रेल क्षेत्र में हाइड्रोजन तकनीक को जो कॉमर्शलाइजेशन करने का अगर श्रेय जाता है तो वो है फ्रांस की कंपनी एल्स्ट्रॉम को। एल्स्ट्रॉम ने सबसे पहला कैरेडिया आइलैंड नाम का दुनिया का पहला यात्री हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया। 2016 में इसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। तो बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 10 वर्ष पहले हाइड्रोजन ट्रेन का प्रदर्शन जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। इनोट्रांस प्रदर्शनी का नाम था। और उसके बाद 2018 में जर्मनी ने पहली बार नियमित यात्री सेवा में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई। तो जर्मनी को श्रेय जाता है यात्री ट्रेन चलाने का, उससे पहले फ्रांस को श्रेय जाता है इसको बनाने का। और एल्स्ट्रॉम कंपनी बहुत ही जानी मानी कंपनी जिसने इसका सबसे पहले निर्माण किया। और 2022 में जर्मनी दुनिया का पहला देश बना जिसने पूरी तरह से हाइड्रोजन ट्रेन का व्यावसायिक बेड़ा यानी कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, कनाडा, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ये सारे देश जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। भारत में जो हमने ये शुरुआत की वो हाइड्रोजन ग्रीन मिशन, जो कि प्रधानमंत्री का एक बहुत ही पसंदीदा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम देश में ही ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहते हैं और इसमें शुरुआत भी हो चुकी है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। रेल मंत्रालय ने इसे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, इस पहल के तहत हाइड्रोजन ट्रेन विकसित करने की योजना बनाई और इसका उद्देश्य यही था कि जितनी भी डीजल ट्रेन अभी बची हुई हैं उनको चरणबद्ध तरीके से फेज आउट किया जाए। और भारतीय रेलवे की ये योजना है कि जो सक्रिय और विरासत यानी जो हेरिटेज रेल लाइंस हैं वहाँ पर पहले इसकी शुरुआत की जाए। और इसीलिए हरियाणा का जो जींद है वहाँ पर जो रेलवे वर्कशॉप है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इंजन को विकसित करने का काम किया गया। तो बिल्कुल सक्रिय और हेरिटेज रेल लाइंस पर इसकी शुरुआत करने का जो प्लान बनाया था रेलवे ने वो बिल्कुल सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इस तरह के हेरिटेज रेलवे ट्रैक्स पर जहाँ पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है ये ट्रेन्स चलती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसी तरह से ऐसे रूट्स जो अभी नए बनाए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर उत्तराखंड और जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जहाँ पर पहली बार ट्रेन पहुँचाई गई है, वहाँ पर इसका परिचालन किया जा सकता है। और भारत का लक्ष्य केवल इस तरह की ट्रेन्स को चलाना नहीं है बल्कि मेक इन इंडिया के तहत इस स्वदेशी तकनीक को भी विकसित करना है जिससे भविष्य में जो हाइड्रोजन आधारित रेलवे प्रणाली है उसका निर्यात भी किया जा सके। तो आपने देखा कि भारत लगातार विकासशील देशों की सहायता करता आया है, चाहे वो तकनीक के माध्यम से हो या फाइनेंस के माध्यम से। हम दोनों ही मोर्चों पर अपने कैनवस को बिल्कुल खुला रखते हैं, खुले दिल से विकासशील देशों की मदद करने का प्रयास करते हैं और ग्लोबल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस का। हाइड्रोजन ट्रेन की विशेषताएं लगातार हम बता रहे हैं। आपको बताएं कि दुनिया की पहली व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन कैरेडिया आइलैंड जो कि फ्रांस ने बनाई, फ्रांस के एल्स्ट्रॉम ने बनाई। एक बार अगर आप हाइड्रोजन फिल कर देते हैं तो 1000 किलोमीटर तक इसका परिचालन हो सकता है। दुनिया में जो सबसे बड़ी हाई स्पीड की ट्रेन है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में जो ट्रेन हमने बनाई है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन फिलहाल इससे प्रायोगिक तौर पर यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जींद और सोनीपत के बीच में चलाया जा रहा है। 90 किलोमीटर का ये सफ़र 2 घंटों में पूरा किया जाएगा।
और अगर ये तकनीक सफल हो जाती है, पायलट प्रोजेक्ट जैसा कि लग रहा है कि सफल बिल्कुल हो चुका है, और पूरी टेस्टिंग के बाद इसे भारतीय रेलवे ने अन ट्रैक्स पर आज यात्रियों के लिए उतारा है। यूरोप में ऑलरेडी ये हाइड्रोजन ट्रेन्स हैं, वो जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। तो अब भारत वैश्विक मंचों पर इस बात का दावा कर सकता है कि वो नेट जीरो के जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमने 2030 के जो एनडीसीज हैं, जो पर्यावरण संबंधी जो हमारे लक्ष्य थे, उनको हमने समय रहते उससे पहले पूरा कर लिया। उन कमिटमेंट्स को हमने पहले पूरा किया जो हम रिन्यूएबल्स के क्षेत्र में पूरी दुनिया को देते आए हैं। इसी तरह से भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2030 तक, माफ कीजिएगा 2070 तक, और भारतीय रेलवेज ने नेट जीरो का लक्ष्य उससे काफ़ी पहले तय किया है। और भारत का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसमें कई क्षेत्रों में हाइड्रोजन उपयोग को बढ़ावा देना मकसद, और रेलवेज में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, इस तरह की पहल की जा रही है। और चूंकि हाइड्रोजन ट्रेन्स में हाई प्रेशर टैंक्स में हाइड्रोजन बिल्कुल सिक्योर, सेफ तरीके से संग्रहित की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन किया गया है, भविष्य में जो बैटरी और हाइड्रोजन तकनीक दोनों मिला करके, जिस तरह से हमने कहा कि जो ब्रेकिंग तकनीक होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो ये दोनों तकनीकें मिल करके, हाइड्रोजन तकनीक और बैटरी दोनों ही मिलकर के रेल परिवहन को और ज़्यादा क्लीन और सस्टेनेबल, जिसको हम सतत और टिकाऊ विकास कहते हैं, उसमें मदद करती हुई नजर आएंगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत की हरित क्रांति की इस नई पहचान में, जिसे आप नमो ग्रीन रेल के तौर पर जानेंगे। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि ये स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जाए, नमो ग्रीन रेल उसी लक्ष्य को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण पहल है। एक बहुत ही सशक्त पहचान भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। 2070 तक देश का लक्ष्य है नेट जीरो का, 2030 तक भारतीय रेलवेज का है लक्ष्य नेट जीरो होने का, यानी जितना प्रदूषण वो करते हैं उतना रिन्यूएबल्स वो खुद प्रोड्यूस करें, नेट जीरो उसी स्थिति को कहते हैं। स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण, ये तीन स्तंभ हैं। इस पूरे समन्वय के साथ ये भविष्य के रेल परिवहन की नई दिशा दिखाई दे रही है, क्योंकि ये तकनीक भारत में विकसित की गई है, ये रेल के डिब्बे भारत में विकसित किए गए हैं, और इस तकनीक को बनाने वाले इंजीनियर्स भी भारत के ही हैं। पूरी तरह से स्वदेशी और ऊर्जा दक्ष तकनीक, यानी जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इनोवेशंस को प्रयोग करके प्रदूषण कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिस ग्रीन मिशन पे उनका इतना बड़ा फोकस है कि वो बड़े इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में इस बात को बार बार कहते हैं कि भारत नेट जीरो की तरफ जा रहा है, आप हमारे साथ तकनीक, हमारे साथ फाइनेंस शेयर करिए, और निवेशकों का आह्वान करते हैं भारत के ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन मोबिलिटी में इन्वेस्ट करने के लिए जहां भी वो जाते हैं। आज एक बार देश को यह कहने का मौका मिल गया है कि भारत स्वयं से उस तकनीक को डेवलप कर सकता है जो उसकी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और भारत ये भी चाहता है कि वो अपने समकक्ष या जो विकासशील देश हैं उनकी भी मदद करे। नमो ग्रीन रेल केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाएगी, बल्कि एक ऐसे भारत का संदेश देती है जो लगातार विकास और पर्यावरण को तरजीह देता है, दोनों को साथ लेकर के चलते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा और विकास, यानी विरासत भी और विकास भी। अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें वो अमृत स्टेशंस का अनावरण करेंगे, जिसमें 75 जो स्टेशंस हैं उनको अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस किया गया है, और वहाँ भी हेरिटेज का ख्याल रखा गया है। विरासत को संभाल के रखना, पर्यावरण को संभाल के रखना, प्रकृति का संरक्षण करना, ये भारत की आत्मा के मूल में है, और इसीलिए हम जब भी विकास के रास्ते पर चलते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम सबके हितों को ध्यान में रखें, सबको साथ लेकर के चलें, किसी को भी कोई कष्ट ना हो, प्रकृति को संरक्षित किया जाए और देश का विकास भी हो। तो ये जो नमो ग्रीन रेल है वो एक ग्रीन थिंकिंग, एक हरित सोच, आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और विकसित भारत की नई रफ्तार है। इस हरित अभियान का हिस्सा आज भारतीय रेल बन चुका है।
2070 तक देश के नेट जीरो और 2030 तक अपने खुद के भारतीय रेलवे के खुद के नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस ग्रीन मिशन का एक बहुत बड़ा पड़ाव आज हरियाणा के जींद स्टेशन में आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत के रेल मंत्री अभिवादन करते हुए इस तकनीक का, उन सभी दक्ष इंजीनियर्स का, हमारे वैज्ञानिकों का जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, जो पर्यावरण और विकास दोनों को साथ लेकर के चलते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि भारत सक्षम है उन सभी तकनीकों को विकसित करने के लिए जो भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। दो 2030 तक जो नेट जीरो का लक्ष्य है रेलवेज का, उसमें कई बड़े कदम रेलवेज ने उठाए हैं, जैसे कि ब्रॉड गेज रेल, उनका विद्युतीकरण, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ भी हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है। डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की ओर बदलाव और अधिकांश जो ब्रॉड गेज की रेलवे लाइंस हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और डीजल इंजन पर निर्भरता हमारी लगातार कम हो रही है। लेकिन जहाँ डीजल इंजन है भी वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक इंजन से उसको रिप्लेस कर रहे हैं और अब तो ये हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली एक नई तकनीक भी हमें मिल चुकी है। हाँ, आपने देखा होगा स्टेशंस पर सोलर और जो विंड एनर्जी है उसका उपयोग किया जा रहा है। रेलवे स्टेशंस, उनकी खाली ज़मीन पर सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। पवन ऊर्जा परियोजनाएं यानी जो विंड प्रोजेक्ट्स हैं, विंड पावर के, वो भी लगाए जा रहे हैं। और अपनी बिजली की ज़रूरत का जो बढ़ता हिस्सा है, रेलवेज जो अपनी बिजली की खपत करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि रिन्यूएबल्स के जरिए वो बिजली को प्रोड्यूस करे और स्वयं इस्तेमाल करे, जिससे जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, दूसरे प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, आम उपभोक्ता के लिए बिजली की उपलब्धता जो है उसको बनाए रखा जाए। और जो एनर्जी एफिशिएंट तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि ब्रेक्स जब आप लगाते हैं तो वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक, ब्रेक लगाने पर ऊर्जा वापस बिजली को पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सभी स्टेशंस पर LED लाइट्स लगाई गई। ये सब कुछ कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और ग्रीन मिशन को हासिल करने के लिए, नेट जीरो को हासिल करने के लिए। जो हेड ऑन जनरेटर्स हैं, कई ट्रेन में जो डीजल जनरेटर्स हैं उनकी जगह हेड ऑन जनरेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक इंजन से बिजली मिलती है, डीजल की खपत कम होती है, प्रदूषण कम होता है। और इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की ट्रेन विकसित की और इसका उद्देश्य है डीजल ट्रेन का स्वच्छ विकल्प उपलब्ध कराना। खासतौर पर आपने देखा होगा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी, बुनियादी ढांचे का काम रुका हुआ था, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ी है और जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके विकास से जो माल परिवहन है और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हुआ है। तो सड़क परिवहन की तुलना में वहाँ भी कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा था। उन सभी हम कदमों का जिक्र कर रहे हैं जो भारतीय रेलवेज अपने नेट जीरो के लिए उठा रहा है और उसमें ये जो ग्रीन इनिशिएटिव हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे भूमि पर वृक्षारोपण करना हो, रेलवे स्टेशंस और जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको ग्रीन सर्टिफिकेशन देना हो, वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाएं हैं उनको लागू करना हो, और उसके साथ ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वागत करते हुए, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, नमो ग्रीन रेल का, इंडियन रेलवेज, स्वदेशी तकनीक, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का सशक्त उदाहरण। और यहाँ पर भारी संख्या में जन समुदाय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए जोरदार तालियों के जयघोष के साथ, जो आज इस पावन नगरी को हाइड्रोजन ट्रेन की अद्भुत सौगात देने के बाद 14,700 करोड़ रुपए से अधिक की ऐतिहासिक